इंसान उन्हें भोलेनाथ कहता है, लेकिन उनका श्रृंगार देखिए, न सोना, न चांदी, न हीरे, न मोती, शमशान की राख, बदन पर लिपटे जहरीले नाग और गले में इंसानी खोपड़ियों की एक भयानक माला, मुंड माला। हम बचपन से सुनते आए हैं कि महादेव राक्षसों का वध करते हैं, तो हमें लगता है शायद ये खोपड़ियां उन पापियों की ही होंगी जिन्हें भगवान शिव ने मारा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गलत हैं, अगर मैं आपसे कहूँ ये खोपड़ियां किसी राक्षस की नहीं, किसी असुर की नहीं, बल्कि स्वयं माता पार्वती की हैं। जी हाँ, चौंक गए ना? आखिर एक पति अपनी ही पत्नी के मृत सिरों की माला बनाकर गले में क्यों पहनेगा? क्या है इस खौफनाक दृश्य के पीछे की असली प्रेम कहानी? आज का वीडियो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। थाम कर बैठिए अपना दिल, क्योंकि आज खुलेगा कैलाश का सबसे गहरा राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। कहानी उस समय की है जब माता पार्वती कैलाश पर भगवान शिव के साथ विराजमान थी। अक्सर माता पार्वती भगवान शिव के इस वैरागी रूप को देखती और सोच में पड़ जाती। उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था, मेरे स्वामी देवों के देव हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, फिर ऐसा अमंगल वेश क्यों? और सबसे विचित्र, ये मुंडमाला क्यों? एक दिन उत्सुकता अपने चरम पर थी। एकांत देखकर माता पार्वती ने पूछ ही लिया, स्वामी, आप तो जगत पिता हैं, फिर आपने ये अपवित्र नर मुंड अपने गले में क्यों धारण किए हैं? इनका क्या रहस्य है? भगवान शिव शांत रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अतीत के किसी गहरे सागर में देख रहे हों। उन्होंने टालना चाहा, कहा, पार्वती, ये समय का चक्र है, तुम इसे नहीं समझोगी। लेकिन नारी हट के आगे महाकाल को भी झुकना पड़ा। भगवान शिव ने गहरी सांस ली और उस माला के एक मुंड पर हाथ रखते हुए कहा, हे पार्वती, इस माला में पिरोया हुआ हर एक सिर तुम्हारा ही है। माता पार्वती सन्न रह गई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भगवान शिव ने रहस्य खोलना शुरू किया, देवी, तुम प्रकृति हो और मैं पुरुष। प्रकृति का नियम है, जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, लेकिन मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। तुमने एक बार नहीं अनेकों बार जन्म लिया है, कभी सती बनकर, कभी दक्ष कन्या बनकर, अलग अलग रूपों में। और हर बार जब तुम्हारी मृत्यु हुई, मेरा हृदय विरह की अग्नि में जला। मैं तुम्हारे उस नश्वर शरीर को त्याग नहीं सका। मेरे प्रेम की गहराई इतनी थी कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने तुम्हारे हर जन्म के प्रतीक के रूप में तुम्हारे मुंड को इस माला में पिरो लिया। भगवान शिव ने बताया कि इस माला में कुल 108 खोपड़ियां हैं। इसका मतलब ये है कि माता पार्वती अब तक 107 बार शरीर त्याग चुकी थी और ये उनका 108वां जन्म था। सोचिए उस दृश्य को, जिसे दुनिया भयानक कहती है, वो वास्तव में एक प्रेमी का दर्द था। महादेव अपनी पत्नी को अपनी यादों से, अपने अस्तित्व से अलग नहीं होना देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन निशानियों को अपने हृदय से लगा रखा था। ये सुनकर माता पार्वती की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि महादेव का प्रेम सामान्य प्रेम नहीं है, वे युगों युगों का बंधन है। लेकिन फिर माता पार्वती ने एक ऐसा प्रश्न किया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने पूछा, प्रभु, अगर मैं बार बार मरती हूँ और जन्म लेती हूँ, तो आप तो अमर हैं, ऐसा क्यों है कि मुझे बार बार शरीर त्यागना पड़ता है और आपको नहीं? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं भी अमर हो जाऊं, ताकि आपको ये विरह दोबारा ना सहना पड़े, ताकि आपको ये मुंडमाला उतारनी पड़े? तब भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि अब समय आ गया था उस परम ज्ञान को देने का, जिसे सुनने के बाद जीव मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव ने कहा, हे उपाया पार्वती, वह है अमर कथा। और इसी के बाद भगवान शिव माता पार्वती को लेकर एक ऐसी गुफा की ओर बढ़े जहां किसी का भी जाना वर्जित था। वही गुफा जिसे आज हम अमरनाथ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, वो मुंडमाला किसी राक्षस की नहीं, बल्कि सती और माँ पार्वती के पूर्व जन्मों की थी। ये माला प्रतीक है कि शरीर नश्वर है,
मगर आत्मा और प्रेम अमर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस अमरनाथ गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को वो कौन सा रहस्य बताया था, और क्यों भगवान शिव ने वहां जाते समय अपने नंदी, सर्प और यहाँ तक कि चंद्रमा को भी पीछे छोड़ दिया था। ये कहानी इससे भी ज़्यादा रहस्यमय है। अगर आप उस अमर कथा का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जय बाबा बर्फानी ज़रूर लिखें। हम जल्द ही वो वीडियो लेकर आएंगे। सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर हर महादेव।